हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है वो बताएंगे। इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक, दो न्यूमेरिकल्स हैं कि हमें दिया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यानी क्यूब है जिससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा, जबकि दिया है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमें एक मैग्नीट्यूड है अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2 गिवन है। बाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वेयर अल्फा की वैल्यू ये है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और हमें जो ए की वैल्यू है 0.01 मीटर। इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। फिर इसी से रिलेटेड एक तीसरा न्यूमेरिकल है आपको कि जब किसी सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं तो उससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो ये हमारे ये तीन टॉपिक हैं आज के, हम करने जा रहे हैं, देखें ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं। इट इज द मेजर of the total number of electric lines of force passing through that area. It's a scalar quantity and denoted by phi. Students, it means it is the measure of the total number of electric lines of force passing through the surface. मान लीजिए स्टूडेंट्स कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कोई एक सरफेस रखा हुआ है किसी एंगल थीटा पर। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो इसको मैंने पैरेलल लाइन से डिनोट किया है, और इसका जो एरियल वेक्टर है या एरिया का जो डायरेक्शन है वो हमने ऐसे लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया के बीच में कोई एंगल है, मान लो वो थीटा है। तो स्टूडेंट इस सरफेस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इससे कितनी लाइंस पास होंगी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो स्टूडेंट्स होंगी आपकी फाई ई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इंटू कॉस थीटा, जो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और एंगल पर। इट मीन्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होगा। सिमिलरली एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एरिया हम इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होगा। यदि यहाँ पर हम ये थीटा 0 लेते हैं, दैट इज एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल अगर 0 है तो आपका स्टूडेंट्स जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में ये मैक्सिमम होगा। यदि यही एरिया अगर इसको हम ऊपर एंगल 90 डिग्री करते हैं, इन केस जो फ्लक्स पास आउट होगा थ्रू द सरफेस इज 0 होगा। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो ये बताती है, ये मेजर करती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सरफेस रखा है तो उससे कितनी लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ पास हो। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें स्टूडेंट इसको, तो फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर
डॉट ए वेक्टर। स्टूडेंट आपको पता होगा 11th क्लास में आप वेक्टर चैप्टर पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, तो वो आपका था, जैसे आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता था आपका ए बी कॉस थीटा। वही फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है, ए डॉट बी कॉस थीटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। स्टूडेंट कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि यदि हमें डायरेक्ट कोई एरिया ना हमें फाइंड कर पाए तो हम इसको छोटे छोटे एलिमेंट में, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज प्रत्येक का जो एरिया है वो डी है, उस केस में अगर आपको फ्लक्स पास आउट फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो वो होता है आपका ई डॉट डी क्लोज। तो ये आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट। यूनिट इसकी आप खुद ही बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया की मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट ये होती है आपकी स्टूडेंट, एक होती है इसकी वोल्ट इनटू मीटर, और तीसरी हम इसको शॉर्ट में ऐसा यूनिट जो है वो होती है आपकी वेबर। तो स्टूडेंट हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं फ्लक्स में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इससे रिलेटेड कुछ दो न्यूमेरिकल्स जो मैंने अभी जस्ट बताए थे वो लेने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक का ये जो न्यूमेरिकल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है ये। तो वो न्यूमेरिकल्स है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2, जिसका बाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका स्टूडेंट फिगर बना हुआ आएगा और वो फिगर मैं बना देता हूँ, देखिए ध्यान से। एक्स वाई एंड जेड, तो ये हमारा एक क्यूब है, क्यूब जो है जिसकी साइड्स ए है, यानी ये साइड्स जो है ए हमें गिवन है, और इसकी ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो भी आपकी ए ही गिवन है। स्टूडेंट्स अब हम इस क्यूब से कितना टोटल फ्लक्स पास आउट होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ध्यान दें, ई एक्स हमें गिवन है अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2 मीन्स, और बाई एंड जेड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका 0 है। तो ये हम बता सकते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन में जो लाइंस जा रही हैं वो एक्स डायरेक्शन में जा रही हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, बाई में 0 है, जेड में भी आपका 0 है। तो हमें आप देख सकते हैं कि इन दो सरफेसों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सीधे सीधे एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसका मतलब ये हुआ कि केवल ये दो सरफेस, एक ये वाला सरफेस और एक ये, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में आते हैं, एक हम इसको नाम दे देते, चलो इसे लेफ्ट मान लेते हैं और इसको राइट, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स 0 होगा, यहाँ 0 होगा, इसके इधर भी और उधर भी 0 आपका होने वाला है, और ये हमें गिवन भी है। और दूसरा तरीका भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर है, इस सरफेस का जो एरिया का डायरेक्शन होगा स्टूडेंट वो ऊपर होगा, इनके बीच में आपका एंगल हो जाएगा आपका 90, तो cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो फ्लक्स भी आपका 0 ही होने वाला है। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें लेफ्ट और राइट, तो हमें इस क्यूब से जो लाइंस इसके अंदर एंटर करेंगी और उसके बाद इससे आउट जाएंगे, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द टू सरफेस क्या होगा, तो हम इसी हिसाब से करते हैं। तो फाई जो है आपका होगा टोटल, वो होगा फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट, हम दोनों के फ्लक्स निकाल के उनको ऐड कर देंगे। तो फ्लक्स की डेफिनेशन में बता ही चुका स्टूडेंट, तो आपका फाई टोटल जो आएगा आपका वो होगा फाई लेफ्ट, तो मैंने फॉर्मूला बताया था ई ए कॉस थीटा, तो ई लेफ्ट लिख लो यहाँ पर एरिया कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम इस राइट की बात करें तो ई राइट लिख दो स्टूडेंट, ए कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान दें, हमें ई लेफ्ट और राइट, मेन चीज़ है एंगल, एंगल पर थोड़ा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें स्टूडेंट, हम बात करते हैं लेफ्ट सरफेस की, तो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका एक्स डायरेक्शन में है ही, गिवन है, और इस सरफेस की बात करें तो इसका जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा एरियल, तो वो आपका यहाँ पर एंगल कितना हुआ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जी एरिया का, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका स्टूडेंट कितना बनेगा 180।
तो लेफ्ट के लिए यहाँ 180 आ जाएगा, और राइट की बात करें तो देखो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है और इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, तो इस केस में एंगल आपका हुआ 0। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, बाद में आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो ई लेफ्ट एरिया कॉस थीटा आपका लेफ्ट के लिए कितना आया आपका स्टूडेंट 180, और राइट के लिए आपका आया 0। तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका आ गया ELA प्लस ERA। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हमें एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, अब बात करते हैं हम इस फॉर्मूले। तो ई लेफ्ट तो माइनस अल्फा एक्स, अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान देना एक्स, तो पहले हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इस ओरिजिन से इस सरफेस की जो डिस्टेंस है आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी ए। तो यहाँ पर आप एक्स की जगह क्या ले सकते हैं ए की पावर 1/2 ए। सिमिलरली अगर हम राइट की बात करें तो अल्फा इंटू एक्स, अब इसके लिए ए और ए 2a हो जाएगी स्टूडेंट। तो एक्स की वैल्यू आपकी इस सरफेस राइट सरफेस के लिए आपकी वैल्यू होगी 2a की पावर 1/2 इंटू ए। अभी वैल्यू मत रखो, इससे नहीं तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो हम पहले इसको क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, हम इसको थोड़ा ध्यान देना है इधर। तो इसमें से सबसे पहले देखो आपका क्या क्या कॉमन आ रहा है, आपका अल्फा कॉमन आ रहा है, ए की पावर 1/2 भी कॉमन आ रही है, ए भी कॉमन आ जाएगा, तो इसे कॉमन निकाल लो, इससे हमारा छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर जो बचेगा आपका क्या बचा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बची -1 प्लस यहाँ 2 की पावर 1/2, ये आपका स्टूडेंट बचा। अब इस तो सिंपल हो गया। अब जो वैल्यू हमें गिवन है उन वैल्यूओं को रखो और सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, तो अल्फा की वैल्यू आपकी है 800, ए की वैल्यू है आपकी पॉइंट, अभी ए को यही रह देते हैं हम। एरिया की बात करें तो एरिया, अब देखो स्टूडेंट हमें क्यूब दिया है, तो क्यूब में आप स्टूडेंट जानते हैं कि प्रत्येक साइड जो होती है आपकी इक्वली होती है ए, तो इस सरफेस का एरिया भी आपका A² होगा और लेफ्ट वाले का भी आपका एरिया क्या होगा आपका A² होगा। तो हम इस एरिया को ले सकते हैं A², इसको सही रूप लिख दो √2 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा -1। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 800 इंटू इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें, पावर ऐड हो जाती है, तो आपकी आएगी 2 2 4 5/2, और ये हो गया आपका √2 की वैल्यू 1.4141 -1। अब स्टूडेंट ध्यान देना, तो ये आपका 5 जो टोटल निकल के आएगा आपका आ गया 800 इंटू ए की वैल्यू आपकी कितनी दी थी स्टूडेंट 0.01 की पावर 5/2 इंटू, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 0.41 समथिंग। अब हम बात करते हैं इसके 800, इसको हम सॉल्व करना कैसे सीखते हैं, तो 1/100 यानी 10 की पावर 2 ले सकते हैं, और इसकी पावर आई है 5/2 0.41, तो आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका कितना बचा स्टूडेंट 100, 1/10 की पावर 5, तो 1/10 की पावर 5 इट मीन्स क्या होगा आपका 10 की पावर -5 इंटू 0.41। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था स्टूडेंट कि जब हम किसी क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और ये हमारा न्यूमेरिकल्स था, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो मैंने बताया था कि जब हम किसी सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इससे टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये था कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कोई एक सिलेंडर, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डायरेक्शन है और ये कोई आपका एक सिलेंडर हमने रख दिया, तो इससे टोटल जो फ्लक्स पास आउट होगा वो क्या होगा, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है, प्रूफ करवा रहा है, वो 0 होगा। तो कैसे है देखते हैं स्टूडेंट्स। हम इस सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, तो इस केस में हमारे 3 पॉइंट बन सकते हैं। एक इस पॉइंट पर फ्लक्स क्या हुआ, दूसरा मान लो ये ए मान लेते हैं, एक बी पॉइंट पर, और एक इस सरफेस पर सी पर। तो स्टूडेंट यहाँ एंगलों पर विशेष ध्यान देना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की बात करें तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका गिवन है। एरियल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा आपका वो इस साइड में होगा, और इसके बीच में जो एंगल होगा आपका स्टूडेंट 180 डिग्री होगा। इसकी बात करें बी पॉइंट की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया ही है हमें, और इसका एरिया का डायरेक्शन भी आपका स्टूडेंट इसी डायरेक्शन में होगा।
इस पॉइंट पर जो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 0 आएगी। अब हम बात करते हैं इसके ऊपरी सरफेस पर, जो सिलेंडर का जो ऊपरी सरफेस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन हमें गिवन है इस डायरेक्शन में, और इसका जो एरिया है ये आपका परपेंडिकुलर होने वाला है। तो इस केस में यहाँ पर जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट हैं जहाँ पर हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो वो आप स्टूडेंट कर सकते हैं। तो 5 टोटल होगा, हम ए पॉइंट पर फ्लक्स प्लस बी पॉइंट पर फ्लक्स और प्लस ये मान लो सी है और सी पॉइंट पर फ्लक्स। तो अब हम स्टूडेंट बात करते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन, आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा ए पॉइंट पर कितना है 180 डिग्री, प्लस अब बी पॉइंट की बात करें तो वो फॉर्मूला ई ए कॉस और एंगल कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, प्लस सी पॉइंट की बात करें तो आपका फ्लक्स आया ई ए कॉस और 90 डिग्री। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका आएगा माइनस ई ए, प्लस cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो ये आपका आएगा ई ए, प्लस और cos 90 की वैल्यू 0, तो इट मीन्स 0। तो हमने यहाँ देखा स्टूडेंट कि ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गए, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। अगली मेरी वीडियो आएगी, वो आएगी गॉस थ्योरम और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक्स।